नमस्कार, वेलकम टू इजी इक्विटी। मेरा नाम है कबीर और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में, जहां पर हम बात करेंगे 10 ऐसी बड़ी खबरों की जो सीधा जुड़ती है हमारी इकोनॉमी से, मार्केट सेंटिमेंट से, जिनसे आप मार्केट में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहली खबर आ रही है इंडिया के एरोस्पेस सेक्टर से, जहां विक्रम 32 नाम का इंडिया का सबसे पहला 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया, जिसे हाल ही में सेमिकॉन इंडिया 2025 के इवेंट में लॉन्च किया गया। ये चिप सैटेलाइट्स और रॉकेट्स के लिए अल्ट्रा फास्ट और रिलायबल कंप्यूटेशन पावर प्रोवाइड करेगा, जो कि हाई रेडिएशन और एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी आसानी से हैंडल कर पाएगा। साथ ही इसमें फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन का भी सपोर्ट होगा, यानी कि इसकी मदद से कॉम्प्लेक्स स्पेस कैलकुलेशंस भी आसानी से किए जा सकते हैं। इसीलिए इस चिप के आने से इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी अब और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अब आइए चलते हैं अगली खबर पर, जो है सेमीकंडक्टर को लेकर, जहां मर्क नाम की एक जर्मन मल्टीनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी कंपनी ने इंडिया के टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक बड़ी पार्टनरशिप अनाउंस करी है। इस पार्टनरशिप के अंदर दोनों ही कंपनीज मिलकर गुजरात के धुलेरा सिटी में एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे, जिसमें इन्वेस्ट होंगे करीब 90,000 करोड़ रुपए। इस प्लांट के अंदर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट्स बनाए जाएंगे, जिसमें वेफर से चिप बनाए जाएंगे, जिन्हें ऑटोमोटिव, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, एआई सर्वर्स और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज किए जा सकते हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो ये इंडिया का सबसे बड़ा और पहला मॉडर्न कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाला प्लांट होगा, जो इंडिया को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में एक बड़ी एंट्री दिलाएगा। अब आइए बात करते हैं अगली खबर के बारे में, जो है कवच सिस्टम को लेकर। जी हाँ, इंडिया का रेलवे सेफ्टी सिस्टम यानी कि कवच का काम अब बहुत ही तेजी से चल रहा है। अगर आपको कवच के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है तो चिंता ना करें, कवच सिस्टम पर हम एक कंप्लीट इन डेप्थ वीडियो जल्द ही अपनी चैनल पर लेकर आ रहे हैं। पर यहाँ पर अगर हम बात करें कंपनीज की, तो एचबीएल पावर लिमिटेड, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम और भी कुछ छोटी मोटी कंपनीज है, जिनको हाल ही में कवच लगाने के लिए मल्टीपल ऑर्डर्स मिल रहे हैं। जिसमें अभी रिसेंटली ही कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम को ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के 931 किलोमीटर के ट्रैक पर कवच लगाने का काम मिला है। ठीक वैसे ही क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक इस कंपनी को भी ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की तरफ से 607 किलोमीटर के ट्रैक पर कवच लगाने का काम मिला है। बाय द वे, क्या आपको पता है कि इंडिया का रेलवे नेटवर्क कितने हजार किलोमीटर तक फैला हुआ है? आंसर हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताइए। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है एआई और सुपर कंप्यूटर्स को लेकर। जी हाँ, नेट वेब टेक्नोलॉजीज नाम की एक लिस्टेड कंपनी को सुपर फास्ट कंप्यूटर बनाने के लिए 1734 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जो इंडिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम के लिए यूज होंगे। इन कंप्यूटर्स में एनवीडिया के एडवांस जीपीयू चिप लगे होंगे, जिसकी मदद से इंडिया अपना खुद का एक एआई सिस्टम डेवलप कर पाएगा, जो बाद में साइंस, एजुकेशन, डिफेंस और हेल्थ केयर सेक्टर में काम आएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस कंपनी पर डिटेल स्टडी करके एक इन डेप्थ वीडियो लेकर आए, तो हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है वायर्स एंड केबल सेक्टर को लेकर, जहां एचएफसीएल की एक सब्सिडरी कंपनी एचटीएल लिमिटेड को इंडियन आर्मी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जिसमें एक स्पेशल ऑप्टिकल फाइबर केबल बनाई जा रही है, जो इतनी मजबूत होगी कि अगर उसके ऊपर से हैवी टैंक्स भी निकल जाए तब भी वो केबल डैमेज नहीं होगी। इस केबल में मिलिट्री ग्रेड कनेक्टर्स लगाए जाएंगे, जो एक्सट्रीम हीट, कोल्ड और बैटलफील्ड की टफ कंडीशंस को भी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। साथ ही ये केबल लाइट वेट और पोर्टेबल होगा, जिससे सोल्जर्स इसे आसानी से अपने साथ कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। इन केबल्स का इस्तेमाल हमारी इंडियन आर्मी डेटा एंड वॉइस ट्रांसफर के लिए, रडार एंड कमांड सेंटर्स के बीच सिक्योर वॉइस कॉल के लिए और वॉर जोन में जल्द ही एक टेम्पररी कम्युनिकेशन लाइन बनाने के लिए करेंगे। तो हमारी इंडियन आर्मी और एचटीएल लिमिटेड इस कंपनी के लिए एक सल्यूट तो बनता है। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है मान इंडस्ट्री के बारे में, जहां पाइप मैन्युफैक्चरिंग वाली इस कंपनी को हाल ही में 1700 करोड़ का एक बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है। इसमें कंपनी को हाई क्वालिटी SAW कोटेड पाइप सप्लाई करने होंगे, जिनके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोटेक्टिव कोटिंग लगाई जाएगी, ताकि ये पाइपलाइंस लॉन्ग डिस्टेंस और हार्श एनवायरमेंट कंडीशन में भी ड्यूरेबल बने रहे। कंपनी इस ऑर्डर को 6 से 12 महीने में कंप्लीट करने का प्लान कर रही है, और अगर ऐसा हुआ तो हमें अगले साल कंपनी के एनुअल पीएनएल स्टेटमेंट में रेवेन्यू के अंदर एक बड़ा जंप देखने मिल सकता है। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है टेलीकॉम टावर को लेकर, जहां इंडस टावर, जो इंडिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम टावर कंपनी है, उसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से अफ्रीकन मार्केट में एक्सपेंशन करने का अप्रूवल ले लिया है। जी हाँ, ये वही कंपनी है जो इंडिया में जियो, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे मेजर वायरलेस ऑपरेटर्स के लिए टेलीकॉम टावर और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती आ रही है।
कंपनी सबसे पहले नाइजीरिया, युगांडा और जाम्बिया जैसे फास्ट ग्रोइंग अफ्रीकन कंट्रीज में अपना बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रही है, जिसमें इंडिया की भारती एयरटेल लिमिटेड ये कंपनी भी इस काम में उसका साथ देगी। ये एक्सपांशन कंपनी को अपना रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करने के लिए और लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करने के लिए हेल्प कर सकता है। पर आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एक ग्लोबल प्लेयर बन पाएगा? अपना आंसर हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है डिफेंस सेक्टर को लेकर। इंडिया की डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने अपोलो माइक्रो सिस्टम इस कंपनी को एक इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दी है, जिसमें उसे मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन बनानी है, जिसका नाम है विघ्न। आपने लैंड माइंस को तो फिल्मों में देखा ही होगा, जिसके ऊपर पैर रखते ही वो ब्लास्ट हो जाती है। तो ग्राउंड माइन भी ठीक वही काम करती है, पर समंदर के अंदर। ये एक स्पेशल माइन होती है जिसे कम गहराई वाले पानी में, जैसे कि नेवी के जहाजों के आसपास या पोर्ट्स के आसपास समंदर के अंदर बिछाया जाता है, जो अपने सेंसर और सिग्नल्स की मदद से दुश्मनों के शिप्स और सबमरीन्स को डिटेक्ट कर लेती है। साथ ही डीआरडीओ के साथ मिलकर ये कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है, जिसका नाम है ओमनी डायरेक्शनल मल्टी ईएफपी वॉरहेड। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो ये एक स्पेशल बॉम्ब पार्ट है, जिसे एक्सप्लोसिव हेड भी कहते हैं, जिसे मिसाइल के आगे लगाया जाता है। जब मिसाइल अपने टारगेट पर पहुंचती है तो यही एक्सप्लोसिव हेड एक्सप्लोड होकर एनिमी शिप्स या टारगेट को डिस्ट्रॉय करता है। तो इस डेवलपमेंट के बाद अपोलो माइक्रो सिस्टम अब सिर्फ एक डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक कंपनी नहीं है, बल्कि उसने डिफेंस के लिए अब एडवांस्ड वेपन्स बनाना भी शुरू कर दिया है। तो अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है RIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, जहां इस कंपनी ने उड़ीसा में एक नया सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाने का अनाउंस किया है। कंपनी इस प्रोजेक्ट पर टोटल 618 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, जिसमें सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर्स बनाए जाएंगे, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ग्रिड और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जैसे सेक्टर्स में यूज होते हैं। इस प्रोजेक्ट को कंपनी 2 फेज में रेडी करेगी, जो 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कई सारी कंपनीज सेमीकंडक्टर की इस थीम में शामिल हो रही है, तो क्या ये आगे जाकर बहुत बड़ी बन पाएगी? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अब आइए चलते हैं अपनी अगली खबर पर, जो है क्रिटिकल मिनरल को लेकर, जिसमें यूनियन कैबिनेट ने 1500 करोड़ का एक इनिशिएटिव स्कीम अप्रूव किया है, जो इंडिया में क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग को प्रमोट करेगा। ये स्कीम 6 साल तक चलेगी, जिसका मकसद होगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स के स्क्रैप से मिनरल्स रिसाइकल करके डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करना। इस इनिशिएटिव के तहत रिसाइकलिंग कंपनीज को केपेक्स सब्सिडीज और ओपेक्स सब्सिडीज प्रोवाइड करी जाएगी, और सरकार को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से करीब 270 किलो टन की रिसाइकलिंग कैपेसिटी क्रिएट करी जा सकती है। तो ये थी इस हफ्ते की संडे मार्केट न्यूज सीरीज के एपिसोड नंबर 3 की 10 बड़ी खबरें। और आपको इनमें से कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग खबरों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और धन्यवाद।